अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। सुन मेरे दिल की किस नंबर 5 में दिखाया गया है कि सदफ अपनी मां से बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी की बात करती है कि यूनिवर्सिटी में तो सबकी रट थी कि डिग्री मिलते ही बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो उसकी मां कहती है, सुना है बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन ठीक नहीं है। फिर वो अपने बाबा के पास जाती है और पूछती है, क्या मुझे वहाँ जॉब कर लेनी चाहिए? तो मिर्ज़ा साहब जवाब देते हैं, अब तो करनी ही पड़ेगी। सदफ अपने भाई को पढ़ाई करने का कहती है तो वो कहता है, अब देखना मैं किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हूँगा। वो चौंक सा जाती है और फ़ौरन थर्मामीटर लाकर उसका बुखार चेक करना शुरू हो जाती है। तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है कि हर वक्त तुम बुखार क्यों चेक करती रहती हो। मिर्ज़ा साहब रिपोर्ट लेकर घर आते हैं और अपने बेटे की बीमारी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी बीवी कमरे में दूध लेकर जाती है तो आगे देखती है मिर्ज़ा साहब की डेथ हो चुकी होती है। वो रोती है, चीखती है। जावियार और सदफ भी रूम में आकर देखते हैं कि उनके बाबा फोत हो चुके हैं। जावियार बहुत रो रहा होता है अपने बाबा को याद करके और कहता है, अब मैं इन्हें ये कैसे बताऊंगा कि ये दोनों अकेली रह जाएंगी, मैं भी इनको छोड़कर चला जाऊंगा। बिलाल अब्दुल्ला मिर्ज़ा साहब की वफ़ात का सुनता है तो अपनी सेक्रेटरी के साथ एयरपोर्ट से सीधा मिर्ज़ा साहब के घर आता है और रास्ते में पूछता है, मिर्ज़ा साहब के घर में और कौन कौन रहता है? तो रिमशा जवाब देती है, उनकी वाइफ, एक बेटा जावियार और सदफ। अमार सदफ के घर आता है, दरवाजे पर खड़ा होकर उसके वालिद साहब का अफसोस करता है और कहता है, पुरानी बातों को लेकर हेजिटेट मत करना, मेरी ज़रूरत हुई तो बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बिलाल अब्दुल्ला रमशा के साथ सदफ के घर पहुँचता है। उसका सामना सदफ से होता है। सदफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला के साथ बैठती है और रमशा से कहती है, तुम सदफ के पास जाओ। रमशा सदफ से कहती है, बिलाल अब्दुल्ला कनाडा से वापस आया है तुम्हारे अब्बा की मौत की खबर सुन के, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। लेकिन वो नहीं मिलती। सदफ की माँ उसके जाने पे सदफ को कहती है कि इतना बड़ा आदमी अगर किसी के घर आए तो वो खुशी से पागल हो जाते हैं, चाहे वो बाप के मरने पर अफसोस करने के लिए ही क्यों ना आया हो। सदफ को अपने बाबा का मोबाइल मिलता है। वो खोलती है तो उसकी माँ देख के रोना शुरू कर देती है। वो अपनी माँ को तसल्ली देती है कि अब आप रोएंगी नहीं वरना बाबा का दिल दुखी होगा। बिलाल सदफ की माँ के साथ मिर्ज़ा साहब की बात करता है कि उन पे मुझे बहुत ट्रस्ट था, वो बिल्कुल मेरे वालिद साहब की तरह थे और तुम मुझे अपना भाई समझो। जावियार मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो जवाब देता है, कुछ भी नहीं। वापसी पर बिलाल अब्दुल्ला रमशा को बताता है कि एक बार मैंने उनकी बेटी का जिक्र किया गाड़ी में कि उसने मेरी कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं की अगर उसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी। तो मिर्ज़ा साहब ने बुरा मनाया और मुझे कहा, सर आज के बाद मेरी बेटी का नाम पीते हुए मत लीजिएगा। और उस दिन मुझे मिर्ज़ा साहब के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और आज उसकी फैमिली को देखा तो महसूस हुआ मिर्ज़ा साहब की कही हुई बात उनके चेहरों पर लिखी है। जावियार अपनी बहन सदफ को कहता है कि मेरी गट फीलिंग है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, तुमने जब भी कहीं जॉब की तो उसे पहले कंसीडर करना, 5-6 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी तो वही देगा। सदफ जावियार को कहती है, तुमने क्या 5-6 करोड़ रुपए की रट लगाई हुई है, हमें क्यों चाहिए होंगे इतने पैसे? वो ना सदफ को अपनी बीमारी और ना ही उसके इलाज के बारे में बताता है और कहता है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। सदफ को स्टेट एजेंट की कॉल आती है कि मिर्ज़ा साहब घर बेचना चाहते थे। वो अपनी माँ से कहती है, जावियार झूठ बोल रहा है कि उससे कुछ पता नहीं, लेकिन उसने 5-6 करोड़ रुपए की बात की कि बिलाल अब्दुल्ला से लेना और अब्बा ने भी कीमत लगवाई मकान की। दोनों बातें मिलती हैं, जरूर बात है जो इस कमीने को पता है। अमार को लगता है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जबकि रमशा उसको बताती है यहाँ काम ना करने की वजह तुम नहीं बल्कि कोई और है। वो कहता है, बताओ मुझे कोई और कौन है? तो रमशा कहती है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगी। सदफ अपनी माँ से रिपोर्ट का पूछती है कि कहाँ है? वो कहती है, आओ कबर्ड में है, देख कर बताओ कोई परेशानी की बात तो नहीं। तो जावियार सदफ को आवाज़ देता है और कहता है, सदफ अम्मी को मत बताना, और सदफ रोना शुरू कर देती है। था किस नंबर 5 और 6 का खुलासा। किस नंबर 7 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।